नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और आपके साथ मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, वो शुभ तिथि, वो शुभ घड़ी जब मां भगवती को प्रसन्न करके आप अपनी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आज हम जानेंगे माघ मास की गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है। कहते हैं कि जिस भी साधक ने गुप्त नवरात्र में मां भगवती की कृपा पाली, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, संकट और बाधाएं उससे कोसों दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है। मां की गुप्त नवरात्र में मिलेगा महावरदान। शक्ति साधना करेगी सर्व कल्याण। जगत जननी की उपासना पूरी करेगी मनोकामना। गुप्त नवरात्र जो गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जी हाँ, मां दुर्गा को पूजने के लिए आप अभी तक यही जानते होंगे कि साल में 2 बार नवरात्र आती है, जिसमें हम आप मां दुर्गा को अपनी भक्ति न्यौछावर कर देते हैं और मां भी अपने भक्तों पर प्यार लुटाती हैं। लेकिन आज हम आपको माघ की गुप्त नवरात्र के बारे में बताएंगे। गुप्त नवरात्र का राज हम आपको बताएंगे। हमारे यहाँ 4 नवरात्र हैं, जिसमें वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र, इसको सब जानते हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्र हैं। इन्हें 2 नवरात्रों को एक जो है पड़ता है माघ में, एक आषाढ़ में। इसमें जितने साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो अपनी साधना गुप्त स्थान पर करते हैं, इसीलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि पड़ा है। सामान्यतः हम वर्ष में पड़ने वाले केवल 2 नवरात्र के बारे में जानते हैं, चैत्र या वासंतिक नवरात्र और आश्विन या शारदीय नवरात्र। 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण गुप्त नवरात्र कहते हैं। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्र आती है, माघ शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। ये चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्र का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। इस बार माघ महीने की गुप्त नवरात्र 22 जनवरी से 30 जनवरी तक है। मां अम्बे रानी की परम कल्याणकारी गुप्त नवरात्र में मां जगदम्बा की उपासना न सिर्फ आपका कल्याण करेगी, बल्कि आपके शत्रुओं का भी नाश करेगी। मां जगत जननी की उपासना तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल कौन रहा होगा कि गुप्त नवरात्र और सामान्य नवरात्र में क्या अंतर होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सामान्य नवरात्र जो हम वासंतिक नवरात्र, शारदीय नवरात्र करते हैं, उसमें मां दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएं जो हैं हमारे यहाँ, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी और धूमावती एवं बगला, इनकी हम आराधना करते हैं। 10 महाविद्याओं की, जिसमें काली प्रधान देवी मानी गई हैं और कमला जो मां भगवती कामाख्या हैं, उनकी आराधना की जाती है। सामान्य नवरात्र में सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्र में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, इसमें साधना को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। गुप्त नवरात्र की पूजा का सबसे उत्तम समय आधी रात से सूर्योदय तक माना जाता है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की भी खास साधना की जाती है। कहते हैं मां पार्वती के क्रोध से निकली थी 10 देवियां, 10 दिशाओं में प्रकट हुई थी 10 महाविद्याएं।
जिनकी उपासना से टल जाती है सारी बलाएं। तो आपको बताते हैं ये 10 महाविद्या कौन है। मां पार्वती के 10 रूप, 10 महाविद्याएं। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला। यही 10 महाविद्या यानी 10 शक्तियां हैं जिन्होंने दैत्यों और राक्षसों का वध किया था। इनमें से हर एक देवी अलग अलग प्रकार की शक्तियों और ज्ञान से परिपूर्ण है और ये सभी शक्तियां मां पार्वती से निकली हैं। अलग अलग कारणों और उद्देश्यों से हुई थी इनकी उत्पत्ति। कहते हैं संसार में उत्पन्न होने वाली हर चीज के मूल में 10 महाविद्याएं ही हैं। देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं वो 10 महाविद्याएं भी सब कुछ प्रदान करने वाली हैं हमको। इनकी मुख्य देवी काली होती हैं और कमला ही त्रिपुर सुंदरी हैं, वही राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, वही मां कामाख्या हैं। यही 10 विद्याओं, यह महाविद्याएं प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसका मंत्र, इसका जप तब जिस तरह से हम नवरात्र में उत्सव करते हैं, उत्सव नहीं किया जाता, गुप्त रूप से कहीं बैठ करके उनकी आराधना की जाती है। कहते हैं इस समय की गई शक्ति की साधना कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देती है। इस शक्ति उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय की गई पूजा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा हासिल करने के लिए होती है एक खास विधि जिससे मां तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। वो पूजन विधि हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने जाना कैसे सामान्य नवरात्र और गुप्त नवरात्र में अंतर है। गुप्त नवरात्र में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से विशेष साधना की जाती है। इसका ज्यादा प्रचार नहीं होता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होंगी, मनोरथ उतना ही जल्दी परिपूर्ण और सिद्ध भी होगा। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले कुछ विशेष प्रयोग अब हम आपको बताते हैं। सुख करनी है देवी माँ, भक्तों के सारे दुख हर लेती हैं देवी माँ। अलग अलग रूपों में भक्तों का उद्धार करती हैं देवी माँ। सनातन धर्म का सबसे पवित्र ऊर्जादायक पर्व है नवरात्र, जहाँ जगत जननी की उपासना से साधक के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो गुप्त नवरात्र की पूजन विधि क्या है, ये समझिए। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों वेला मंत्र जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करें। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, लेकिन माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। गुप्त नवरात्र में पूजन की विधियां आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो तंत्र साधना की विधि है, इसमें तंत्र साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। उसमें जो उनका गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का जप करते हैं। आपको कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं।
बैठ करके, लेकिन किसी को बताना नहीं है क्योंकि गुप्त रखना है, मंत्र गुप्त होता है। और गुप्त नवरात्र इसीलिए पड़ा है कि हम किस देवी की आराधना, 10 महाविद्या हैं, किस देवी की हम आराधना कर रहे हैं, उनका मंत्र क्या है। जैसे मान लीजिए कि उनकी काली प्रधान देवी हैं, तो आप पूरा मंत्र नहीं जप सकते हैं, तो केवल एक ही मंत्र का जपें, क्लीं क्लीं क्लीं। यही मंत्र का अनवरत जप करते रहें। जो विधान नवरात्र में होता है वही विधान गुप्त नवरात्र में भी किया जाता है, लेकिन इसमें किसी को अपना मंत्र दूसरे को बताया नहीं जाता। ज्योतिष के जानकारों की माने, गुप्त नवरात्र में इस अद्भुत पूजन के जरिए आप देवी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। फिर देवी की कृपा से आपको मनचाहा वरदान भी मिल सकता है। गुप्त नवरात्र में आपकी मनोकामना पूरी करने से जुड़े हैं खास प्रयोग। चाहे विवाह में बाधा आ रही है या संतान को लेकर जीवन में समस्या है, या फिर नौकरी व्यापार से जुड़ी परेशानियां आपकी सफलता में रुकावट बनी हुई हैं, गुप्त नवरात्र में ज्योतिष द्वारा ये महा उपाय आपके लिए बेहद कारगर हो सकते हैं। गौर से देखिए। विवाह में बाधा हो तो देवी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। संतान प्राप्ति में समस्या हो तो देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नौकरी में समस्या हो तो देवी को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करें। खास मंत्र का जाप करें। मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। यदि माँ भगवती को आप कमल पुष्प अर्पण करते हैं तो सब चीज आपको सुलभ कर देती हैं। यदि आप अनार का फल देवी को 10 महाविद्याओं को नहीं कर सकते हैं, 10 विद्याओं को, तो किसी एक देवी का, उनकी आराधना करके कमल का, ये अनार का फल अर्पण करें। अनार का फल आपको नहीं मिल रहा है, पुष्प अर्पण करें। पुष्प नहीं मिल रहा है तो उसकी पत्तियां अर्पण करें। उससे जो है आपके मंत्र सद्य बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। माँ की ममता का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि माँ का आंचल तो ममता से भरा है। देवी माँ अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। गुप्त नवरात्र में देवी कृपा पाने का एक महाप्रयोग जानिए आगे। तो प्रार्थना स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल तो इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।